मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए के निमित्त बहाया जाता है। फिर उसने क्या लिया? दाख रस का कटोरा लिया और उसने अपने चेलों से कहा, ये मेरे वाचा का वो लहू है जो तुम सबके पापों के उद्धार के लिए बहाया जाता है। क्योंकि अब यीशु पकड़वाया जाने वाला था, अब उसके ऊपर वो सारे दंड आने वाले थे जो यीशु मसीह को पहले भी पता था। वो मनुष्य रूप में था, उसे भी बड़ी तकलीफ हो रही थी, उसे भी बड़ा दुख हो रहा था। जब वो क्रूस पे था तो उसने खुदा बाप से कहा कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, परंतु फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी नहीं परंतु उस खुदाबंद बाप की इच्छा को सबसे ऊपर रखा। वो मनुष्य रूप में था, उसको वो सारे दर्द हो रहे थे, वो सारी तकलीफ हो रही थी जो हम मनुष्य रूप में होकर जो हमें होती है। उसे भी तकलीफ हुई, उससे ताड़ना दी गई, एक कोड़ा उसके ऊपर मारा जाता था, उसमें इतने कांटे थे वो पूरे मांस को निकाल लेता था, पूरे लहू का फवारा उसके जिस्म से निकलने लगता था। सोचिए उसने 39 कोड़े खाए। 39 कोड़े का मतलब कितना वो सहा उसने, कितना उसके अंदर जान रह गई होगी। 39 कोड़े में तो आधी से ज्यादा उसकी जान निकल गई होगी, परंतु उसने सब कुछ सहा और किसी को अपना क्रूस नहीं उठाने दिया। उसने कहा ये मेरा क्रूस है, इसे मुझे उठाना है। इसलिए क्योंकि वो एक चिन्ह था कि हमें भी अपना क्रूस अकेले उठाना है। हमें जब उसके पीछे चलना है तो हमें अपना क्रूस अकेले ही उठाना है। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये सब मेरे याद के लिए करते रहना, और जब तब तक करते रहना, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया। यीशु गया, उसने कहा मैं तब तक अब नहीं पीऊंगा, क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसने कहा जब तक मैं अपने पिता के राज्य में दोबारा वापस ना आ जाऊं। जब वो दोबारा आएगा तो वो नया दाख रस पिएगा, हमारे साथ पिएगा, हमारे साथ आनंद करेगा, हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया।